अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी लोग सवाल करते हैं, बार बार सवाल करते हैं। जब किसी डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अप्लाई करते हैं तो रह जाते हैं, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। नॉर्मली जैसे अभी एसएसटी का आपने दिया और एसएसटी में काफ़ी बच्चे रह गए हैं। हज़ारों लाखों कैंडिडेट से 3 लाख थे, ज़ाहिर है 3 में से वही कैंडिडेट पास होंगे जिनने हद से ज़्यादा मेहनत किए। देखें, मेहनत के भी 3-4 तरीके होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी जो डायरेक्शन है वो सही है या गलत है। कोई भी डायरेक्शन आपने ली है, किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं ना, इफ़ इट इज़ डायरेक्शन लेस, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। सपोज़ कि मुझे कराची जाना है, इस तरफ कराची जाना है, सपोज़ हैदराबाद से मैं निकलूँ पंजाब की तरफ, तो मेरी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। इसी तरह काफ़ी इंसान होते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ये सबसे पहले तय करना है। उसके लिए आप कोई ना कोई मेंटर देखें, अपना कोई ना कोई गाइड देखें जो टाइम टू टाइम आपको बताए या वो चीज़ें आपको कलेक्ट करके दे। ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कोई मेंटर नहीं है तो आपका कोई दोस्त भी बन सकता है जो कामयाब हुआ है। भले आपसे वो जूनियर है, आप समझते हैं कि आप उससे 2 3 4 5 साल सीनियर हैं, आप उनसे ज़रूर गाइडलाइन लें। कि हमेशा देखें, ये कहा जाता है कि जो कामयाब इंसान है ना, उससे आप ज़रूर पूछें कि उसने कामयाबी हासिल कैसे और क्यों की, और उसी तरह आप उसके साथ ही एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल रही, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे कहा जाता है, नथिंग बिकम्स आउट ऑफ नथिंग, कुछ ना हो तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए अगर कोई बंदा कामयाब हुआ है अपनी लाइफ में, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो कामयाब हुआ है। नो डाउट कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट नॉट इन ऑल द केसेस। एक्सेप्शंस होते हैं, कभी कभार किसी का तुक्का भी लग जाता है, उस केस को आप साइड करें। लेकिन नॉर्मली मैं कहता हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ, जनरलाइज करके। आपने देखा होगा, एक पीएचडी बन गया, फिर वो जीएसटी भी बन गया, वो एसएसटी भी बन गया, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी बन गया या बन गई, वो लेक्चरर भी बन गया। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, वो बंदा वो बंदी किसी न किसी डायरेक्शन में है, इस वजह से वो इंसान कामयाब है। तो कम से कम मैं आपको कहूँगा कि आप कोई ना कोई मेंटर देखें। आपका फादर हो सकता है, मदर हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, टीचर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान आपका मेंटर हो सकता है। अगर वो मेंटर आपको जिस हिसाब से गाइड करता है उसको फॉलो करें। कुछ ऑफिसर्स हैं, अगर वो आपके राब्ते में हैं, आपके पेरेंट्स के दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, किसी भी तरीके से उनका कनेक्शन है आपके साथ, तो उनसे गाइडलाइन आप ज़रूर लें। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप डिसअपॉइंट ना हो। फेलियर भी कोई ना कोई लेसन आपके लिए ले आती है, कोई ना कोई आपके लिए सबक होता है। अगर कोई इंसान रह जाता है तो उसमें भी अल्लाह ताला की भलाई होती है, इससे बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए, मैं अपनी किसी दौर में मीटर रीडर के लिए अप्लाई किया था, मैंने रेलवे में कांस्टेबल या रेलवे में स्टेशन मास्टर्स के लिए मैंने पास किया था। तो काफ़ी जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया, लेकिन इंटरव्यू में मैं रह गया था, रिटन पार्ट पास करने के बाद मैं रह गया था। तो ये इसमें अल्लाह ताला की भलाई होगी। अगर मैं वहाँ हो जाता, स्टेशन मास्टर की क्या लाइफ होती है, कोई लाइफ नहीं होती, तो मैं इस स्टेज पे नहीं होता। तो इसी तरह अगर आप कहीं रह जाते हैं तो आपके लिए कोई बेटर अपॉर्चुनिटी वेट करती है। एक बात आप इस पे ज़रूर यकीन रखें, लेकिन मेहनत आपको, कंसिस्टेंसी जो है ना, आप ज़रूर मेंटेन करें। मेहनत से आपको अवॉइड नहीं करना, क्योंकि काफ़ी लोग मेहनत से अवॉइड करते हैं। चौथी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि काफ़ी लोग डाउट करते हैं कि सारी सिफारिशें पैसों से नौकरी मिलती है, पैसों के सवा नौकरी मिलती नहीं है। मैं काफ़ी कमिट्स हम पढ़ते हैं, हमारी टीम पढ़ती है, शेयर करती है कि सर ये ऐसे ये कह रहे हैं। तो उसमें मैंने ये देखा है कि काफ़ी कैंडिडेट का सवाल करते हैं कि सर मेरिट है ही नहीं, सारे सिफारिशी हैं, हमारे मोहल्ले में ये फलां बंदी हो गई थी और उसने पैसे दिए थे, उसके अबू ने पैसे दिए, उसको नौकरी मिल गई। देखें, नो डाउट अगर कहीं पे कोई पावरफुल सीट होती है तो उसमें कहीं पे 5 अगर 10% है, 90% पे आप कम्पीट करें ना। अगर आप में इतना पोटेंशियल है, देखें हज़ारों में कैंडिडेट पास हुए एसएसटी में, हज़ारों में। इसी तरह लेक्चरर में भी काफ़ी लोग पास हुए हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में। ये ऐसी सीटें हैं जो टीचर बनने वाला बंदा होता है ना, बंदी होती है, उसको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। सीटें खाली भी जाती हैं, आपने देखा होगा। खाली क्यों जाती हैं? अगर उनको देना है तो आप वो भेज देना, खाली मतलब री एडवर्टाइजमेंट होगी। तो आप इस चीज़ पे यकीन रखें, मैंने खुद इंटरव्यू 3 फेल किए हैं लेक्चरर का, उसके अलावा एडी का मैंने इंटरव्यू फेल किया है, और उसके अलावा भी फेडरल में मैंने काफ़ी फेल किए हैं। मैंने 30 40 50 इंटरव्यू खुद फेल किए हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैं खुद फेल कर चुका हूँ। इट डजंट मीन कि मैं मेहनत ना करूँ, एफर्ट्स ना करूँ। इसी तरह यूट्यूब चैनल है, काफ़ी लोग बनाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी से लगा हुआ हूँ, इस वजह से, क्योंकि मेरी ग्रोथ भी है चैनल की। जो बंदा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकता, इस तरह स्टडी में भी कंसिस्टेंसी है, वो आपको मेंटेन करनी है। उसी पे अगर आप फोकस करेंगे, लेकिन राइट डायरेक्शन के साथ,
تو پھر آپ کو کامیاب ملے گی. اگر وہاں پہ ڈائریکشن لیس ہیں آپ کو ڈائریکشن اچھی ہے نہیں، کوئی بندہ یا بندی کوئی آپ کو گائیڈ ہی نہیں کرتا، تو آپ کی سکسیس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہیں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ جو کاپی پیسٹ والے جو نوٹس آپ مانگتے ہیں لوگوں کو، آپ کہتے ہیں کہ مجھے نوٹس دے دیں، تو یہ کاپی پیسٹ والوں سے آپ دور رہیں. آپ اپنی ایفرٹس کریں، آپ خود تھوڑی سی ریسرچ کریں، ڈائریکشن سے آپ ریسرچ کریں، آپ کو 100% نوکری ملے گی. کیوں کافی لوگ بار بار پاس ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے پاس ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پڑھنی ہیں. تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں. اسٹریس آپ کو نہیں لینا، محنت پہ یقین رکھیں، آپ اپنے آپ پہ ٹرسٹ کریں، مینٹور ایک اچھا سا بنائیں اور ایفرٹس کریں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اور بار بار آپ جو ہے نا بار بار آپ دیتے رہیں، ٹرسٹ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو نوکری ضرور ملے گی. تو یہ چھوٹی سی کلپ تھی، میں نے بہتر سمجھا آپ کو موٹیویشن کے لیے آپ کے لیے بناؤں، جیسے کافی بچے بار بار سوال کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.